हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर हिरा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करती हूं कि आपको वो उस प्रॉब्लम से सेहतयाबी अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी HR37 ड्रॉप्स के बारे में। दोस्तों, HR37 ड्रॉप्स को हेस्ट्रोफेन भी कहते हैं और ये यूज़ होते हैं हेस्ट्रिया से आराम के लिए, यानी हेस्ट्रिया की कंडीशन या उससे रिलेटेड जो भी इशू आपको दरपेश है तो उससे रिकवरी के लिए आप HR37 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं, ये कहाँ से अवेलेबल होंगे, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आजकल के दौर में हेस्ट्रिया का जो इशू है वो ज़्यादा क्यों सामने आ रहा है। दोस्तों, पहले के दौर में हम देखते थे कि जब मशीनरी वगैरह नहीं थी, इंसान अपने हाथों से हर काम करते थे, तब हम देखते थे कि वो एक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते थे। हर कोई अपनी जिस्मानी ताकत के मुताबिक काम सर अंजाम देता था, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो भी डाइट ले रहे होते हैं वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज होती है और आपके जिस्म का हिस्सा बन पाती है। लेकिन अगर आप बेशक अच्छी डाइट ले रहे हैं लेकिन आपकी एक्सरसाइज वैसे नहीं हो रही, आपकी जो डेली रूटीन है उसके अंदर आप वैसे जो बॉडी है उसको यूज़ में नहीं ला रहे, आप या सिर्फ बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, आराम तलबी आप में बढ़ गई है। जैसे कि ख़ास तौर पर आजकल जो कंप्यूटराइज्ड दौर हो गया है कि मशीनरी जब से आम हो गई है तो सब ये जानते हैं कि इंसानों के अंदर जो आराम तलबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कोई भी काम है हम बैठ कर चेयर पे कंप्यूटर से कर रहे हैं या वो मशीनरीज जो है वो काम कर रही हैं और हम सिर्फ बैठे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो प्रॉपरली फंक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के या हमारे मसल्स के, जब वो प्रॉपरली नहीं हम कर पाते तो फिर जो भी हम डाइट, चाहे वो हेल्दी डाइट भी हम ले रहे हैं, वो प्रॉपरली हमें उसका जो फ़ायदा होना चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए, वो हमें नहीं हो पाते। और इससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं या मसल्स होते हैं उनके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि हेस्ट्रिया का इशू बन सकते हैं। तो ऐसी जो बेअतदालियाँ हैं, ये जो वजूहात हैं, वो क्या करते हैं कि जो हेस्ट्रिया का मर्ज़ है उसकी वजह से वो आज के दौर में आम हो गया है। तो इसको रिकवर करने के लिए आप HR37 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, HR37 जो ड्रॉप्स हैं वो हिस्ट्रिया से रिलेटेड भी जो आपकी साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको भी रिकवर करता है। जैसे कि अगर हिस्ट्रिया के पेशेंट हैं, उनको नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत नर्वस रहते हैं और उनके गले में जो उनको ऐसी सेंसेशन महसूस होती है जैसे कोई गेंद या कोई अखरोट ऐसी कोई चीज़ अटकी हुई है, गले में फंसी हुई है, ठीक है। सफोकेशन उन्हें बहुत ज़्यादा होती है और जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है फीमेल के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो नींद का मसला बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखने में आता है, तो ऐसी कंडीशंस को HR37 ड्रॉप्स जो हैं वो रिकवर करते हैं। दोस्तों, अगर हिस्ट्रिया के पेशेंट का जो निज़ाम हज़म है वो लाजमी डिस्टर्ब होता है तो फिर निज़ाम हज़म की वजह से जो भी तकलीफ़ उन्हें पेश आती है उन्हें ये रिकवर करते हैं। हिस्ट्रिया के पेशेंट में देखा जाता है कि जो जहनी इंतशार है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पेशेंट बहुत बेचैन रहता है, दिमागी जो रगें हैं उनमें रुकावट आ जाती है, पेशेंट हर वक्त बहुत ही ज़्यादा अफसरदगी महसूस करता है, उदास सा आप देखेंगे हिस्ट्रिया का जो पेशेंट है वो काफ़ी उदास सा रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, घबराहट उसे बहुत महसूस होती है, लोगों से मिलना जुलना फिर वो पसंद नहीं करते, या फिर अगर उनके सामने लोगों का हजूम हो, यहाँ के 4-5 लोग भी अगर एक साथ उनके सामने इकट्ठे हो जाएं तो वो पसंद नहीं करते कि वो उन लोगों से मिले या उनके पास जाए, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि जहाँ भी थोड़े बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं वो वहाँ से दूर हो जाए, अकेली किसी जगह पर बैठे।
یہ ہجوم سے دور رہے تاکہ اس کو جو گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے. جہاں پہ وہ ہجوم دیکھتے ہیں ان کو سفوکیشن سی محسوس ہوتی ہے، سانس لینے میں تنگی محسوس ہوگی، وہ فوراً ڈپریسڈ ہو جائے گا، عجیب سا بے چین اور چڑچڑاہٹ بہت ان میں پائی جاتی ہے. تو ایسی سمٹمس کو یہ بہت ہی پراپرلی اسے وہ جو ہے کیور کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہسٹری کے پیشنٹ کو نیند کا ایشو بہت ہوتا ہے، پراپرلی جو ان کا جو نیند ہے وہ اسے پورا نہیں کر پاتے، نیند آتی نہیں، سویا نہیں جاتا، اگر سو بھی جائے تو بے چینی کی اور گھبراہٹ کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ آنکھ کھل جائے گی، سانس کی تنگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. بے چینی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ذہنی سکون ان میں نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب فیل کرتے ہیں مینٹلی بھی. تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ HR37 ڈراپس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں گے، جو ہسٹری کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ سے چڑچڑاہٹ محسوس ہوگی اور وہ فوراً انہوں نے رونا شروع کر دیں گے چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر. تو ہسٹری کے پیشنٹ کو اگر یہ تمام سمٹمس شو ہو رہی ہیں تو HR37 ڈراپس ان کے لیے بہت افیکٹو ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم دوستوں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے HR37 ڈراپس کو یوز کیسے کرنا ہے. دوستوں آدھا کپ پانی لینا ہے، آپ نے اس میں استعمال کرنے ہیں 10 سے 15 قطرے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ جو کنڈیشنز ہے چڑچڑاہٹ، غصہ، گھبراہٹ، سانس میں تنگی بہت زیادہ ہسٹری کی وجہ سے یہ ایشوز ہو رہے ہیں تو آپ اسے سیویئر کنڈیشنز ہیں تو سیویئر سائنز شو ہو رہے ہیں تو آپ اسے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، جو علامات ہیں وہ کم ہو رہی ہے، تکلیف کم ہو رہی ہیں، تو آپ اسے بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے پھر صرف دن میں 3 دفعہ ہی اسے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. دوستوں استعمال کرنے سے پہلے وہی احتیاط کہ آپ کو پانی سے، صاف پانی سے، سادہ پانی سے اچھی طرح کلی کر کے منہ کو صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے دوستوں. اور یہ میڈیسن آپ کو اویلیبل ہوگی تمام ہومیوپیتھک اسٹورز پہ بھی، اور جو آن لائن ہومیوپیتھک ویب سائٹس ہیں وہاں پہ یہ آپ کو آسانی سے اویلیبل ہوں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پراپرلی سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کامنٹ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.